इतनी बड़ी कार्रवाई कर देंगे कि वह एक नजीर बन जाएगी। उत्तर प्रदेश में माफिया वृत्ति कभी नहीं पनप पाएगी। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों की प्रति सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करेगी। रात के सन्नाटे में जब अतीक अहमद के साम्राज्य की दीवारें गिर रही, तब एक आईपीएस अफसर की सख्त निगाहें हर ईंट पर गड़ी। एक अफसर जिसने अतीक के किले को देखते ही देखते ध्वस्त कर दिया, अब वही अफसर एक नए मिशन पर निकल चुका है। वो एक ऐसा काला राज खोलने की तैयारी में है जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी ना करी हो। और इस बार उनके निशाने पर है खाकी की आड़ में खड़ा भ्रष्टाचार का साम्राज्य। यहाँ जिस आईपीएस अफसर की बात हो रही है वो है रमित शर्मा, जिन्हें इस बार खाकी वर्दी की आड़ में अकूत काली दौलत जमा करने वाले अफसर का भ्रष्टाचार का साम्राज्य ढहाने की जिम्मेदारी दी गई है। वो भ्रष्टाचारी अफसर कौन है उसके बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा आईपीएस रमेश शर्मा के बारे में जान लेते हैं। रमेश शर्मा वही पुलिस अफसर है जिनके नेतृत्व में माफिया अतीक अहमद के बेटे असद का एनकाउंटर हुआ था। रमेश शर्मा उस समय प्रयागराज के कमिश्नर थे और अतीक अहमद के खिलाफ मोर्चा लेने वाले उमेश पाल की हत्या ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया था। उनके नेतृत्व में एसओजी और प्रयागराज पुलिस ने उमेश पाल हत्याकांड में शामिल रहे अतीक अहमद के बेटे असद और 3 दूसरे आरोपियों को मुठभेड़ में मार गिराया था। मूल तौर पर वेस्ट यूपी में हापुड़ के रहने वाले रमेश शर्मा 1999 बैच के आईपीएस अफसर है। साल 2022 में प्रयागराज जैसी अहम और बड़ी कमिश्नरी के पुलिस कमिश्नर रह चुके आईपीएस शर्मा इस समय बरेली जोन के एडीजी है। इससे पहले 2017 में उन्होंने प्रयागराज के आईजी रेंज की जिम्मेदारी भी संभाली थी। हाल ही में रमेश शर्मा जनवरी 2025 में उस वक्त सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने स्मार्ट पुलिसिंग को बढ़ावा देने की पहल करते हुए खुद अपना एआई पीआरओ तैयार किया और उसे जार्विस का नाम दिया। इसी साल उन्हें राष्ट्रपति के विशिष्ट सेवा मेडल से भी नवाजा गया और अब रमेश शर्मा ही भ्रष्टाचारी डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला के काले कारनामों के काले पन्ने परत दर परत खोलने वाले हैं। ये बात आप सभी जानते हैं कि सीएम योगी की सरकार और उनकी पुलिस भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रही है। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है, फिर चाहे सामने कोई भी हो। सीएम ने ये खुद कहा है कि भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत इतनी बड़ी कार्रवाई कर रही है जो एक नजीर बनने वाली है। भ्रष्टाचार जो घुन की तरह व्यवस्था को खोखला कर रहा है, इस पर बड़े प्रहार की तैयारी के साथ सरकार कार्य करने जा रही है। हमने पहले ही कहा है कि अपराध और अपराधियों के प्रति, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करेगी और उसी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। अगर कोई आपसे कहता है कि लोन दिलाने के नाम पे हम आप पैसा दीजिए, हम पैसा दिलाएंगे, कतई विश्वास मत करिए। सरकार के पोर्टल पर जाइए और याद रखना, जो गलत तरीके से आपसे पैसे की डिमांड करेगा, याद रखना, मुझे लगता है कि वह व्यक्ति अंतिम उस परिवार की सर्विस होगी, उसके बाद फिर कभी कोई सरकारी सेवा में आने वाला नहीं है। फिर उसके बाद कभी उसको अवसर नहीं मिलने वाला है। इतनी बड़ी कार्रवाई कर देंगे कि वह एक नजीर बन जाएगी। यही नहीं, सीएम ये भी कह चुके हैं कि अब उत्तर प्रदेश में माफिया वृत्ति कभी नहीं पनप पाएगी। इन्होंने अपना पेशा बना करके प्रदेश में अराजकता पैदा की थी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में माफिया वृत्ति कभी नहीं पनप पाएगी। और यही कहने के लिए मैं आज आपके बीच में आया हूं। चलिए बात अब ऋषिकांत शुक्ला की करते हैं। ऋषिकांत शुक्ला पर यह आरोप है कि उनके पास लगभग 100 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति है जो उन्होंने कानपुर के वकील अखिलेश दुबे के साथ 60 गांठ कर जमा की। यूपी के अलग अलग जिलों में भी उनकी कई बेनामी संपत्तियों की जानकारी सामने आई है। यही नहीं, पूर्व डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला ने अपनी पावर का रौब दिखाकर उन्हें डरा धमका कर ये सारी काली कमाई करी। ऋषिकांत शुक्ला का नाम भी उत्तर प्रदेश पुलिस के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की लिस्ट में शुमार है। ये खुलासा एसआईटी की जांच में हुआ कि शुक्ला ने पुलिस एनकाउंटर का डर दिखाकर ही लोगों की संपत्ति हड़पी और अपनी काली कमाई का साम्राज्य खड़ा किया। शिकायतें मिलने के बाद उनके खिलाफ जांच कराई गई और जब ये सारे आरोप सही पाए गए तो उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। यही नहीं, जांच में यह भी पाया गया कि ऋषिकांत शुक्ला ने अखिलेश दुबे के साथ 60 गांठ में पूरा खेल खेला है। जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया था, दोनों के निशाने पर ज्यादातर बिल्डर, बिजनेसमैन और रईस लोग ही रहते थे। शुक्ला की 100 करोड़ संपत्ति में से करीब 92 करोड़ रुपए की
12 संपत्तियों के बारे में एसआईटी को साक्ष्य मिल भी गए। साथ ही एसआईटी को 3 ऐसी संदिग्ध संपत्तियां भी मिली थी जिन्हें खरीदने में ऋषिकांत के पैन कार्ड का इस्तेमाल हुआ। इन्हीं संपत्तियों की रिपोर्ट के आधार पर ही तत्कालीन सीपी अखिल कुमार ने 10 और 15 सितंबर को डीजीपी और सीएम को इसको लेकर एक लेटर भेजा। इसके अनुसार ऋषिकांत कानपुर में साल 1998 से 2006 तक और दोबारा दिसंबर 2006 से 2009 तक नियुक्त रहे। तो कुल मिलाकर ऋषिकांत शुक्ला, जिनके पास से करीब 100 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति मिली है, जो उन्होंने लोगों को डरा धमका कर कमाई है, अब खुद अपने ही विभाग की जांच के घेरे में है। जो इन लोगों ने मिलकर जाल बिछाया, उसे सुलझाने में अब विजिलेंस की टीमों को दिन रात एक करना पड़ रहा है। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज और नोएडा तक फैले इस काली दौलत की कुंडली अब खुलने लगी है। शुक्ला की आलीशान कोठियां, महंगी गाड़ियां और हवेलियों की फाइलें अब उस आईपीएस अधिकारी के हाथों में हैं, जो कभी अतीक अहमद की सल्तनत का नामो निशान मिटा चुका है। खबरें हैं कि इस मामले में आने वाले दिनों में कई और बड़े नाम जांच में सामने आ सकते हैं। देखना होगा कि आईपीएस रमेश शर्मा के नेतृत्व में मामले में और क्या कुछ खुलासे होते हैं और ऋषिकांत शुक्ला का साम्राज्य भी कैसे ध्वस्त किया जाता है। दर्शकों, इस खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहे डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।